निजायनो साततिका नित्यं दढ़ परक्कम्मा भूसन्ति धीरा निब्बानम योगक्षेम अनुत्तर योगक्षेम अनुत्तर। साधु साधु। विश्ववंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये संसार में विद्यमान सभी अरहंत, अनागामी, श्रद्धागामी, श्रोतावान, श्रद्धा संपन्न, शील संपन्न भिक्षु उनको श्रद्धापूर्वक पंचांग प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने हमें प्रवज्या दिया है, प्रवज्या देकर हमारे ऊपर उपकार किया है, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी बदौलत हम धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं आप सब श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मैं मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। शुरू करने से पहले छोटी सी औपचारिकता। बहुत सारे लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म के पर आते हैं और चैनल को देख भी रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। यदि अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो भी। तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि जितने भी लोग चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग दें ताकि धम्म का, सत्य का जो शुद्ध स्वरूप है उसको मैं सबके सामने ला सकूं। ऐसा मेरा एक हौसला है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि चैनल व्हील ऑफ धम्म को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाने में सहयोग दें। पिछले कुछ वीडियो में हमने ध्यान और आनापान के संबंधित कुछ चर्चा की थी और आज भी उसी के संबंध में कुछ थोड़ी बात करेंगे। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। हम आनापान का अभ्यास करते हैं, विपस्सना का अभ्यास करते हैं, उसके संबंधित हमारी जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। तो ये क्या है? आनापान और विपस्सना हकीकत में क्या है, उसको हमें कैसे करना चाहिए? पिछले वीडियो में कुछ बातें हम हमेशा रह जाती हैं, जिसको बहुत सारे उपासक हैं वो मुझे कोई बार कमेंट के माध्यम से कुछ प्रश्न भी करते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आनापान और विपस्सना के साथ बहुत गहराई से संबंधित है? हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। आनापान और विपस्सना के ऊपर शुरुआत में हम आनापान के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। पहली बात तो हम ज़्यादातर जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं वे जो गोयनका गुरुजी हैं, वो जो विपस्सना सिखाते हैं, जो आनापान सिखाते हैं, उन्हीं का हम अभ्यास करते हैं। ये अच्छी बात है और हम उसी के तरह आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ 2-3 बातें हमें समझना पड़ेगा। एक है कि जो आनापान का हम अभ्यास करते हैं या तो विपस्सना का अभ्यास करते हैं, तो हमें एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारे सामने, हमारे पास एक जीवित मार्गदर्शन होना चाहिए, जीवित गुरु होना चाहिए, जीवित मार्गदर्शक होना चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष मार्गदर्शन दे सके। और विपस्सना का जब भी कोर्स करते हैं तो हम हमेशा अलग अलग आचार्य है, अलग अलग टीचर है, उसके हम निसरा के तले हम कोर्स करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जस्ट मेरा एक विज़न है कि हमें हमारे जीवन में किसी भी एक गुरु को आप निश्चित कर लीजिए। हमें किसी भी एक टीचर, एक आचार्य को हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए, पसंद कर लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? अभी होता यह है कि हर एक
जो टीचर है, हर एक आचार्य, हर एक एटी है, कोई भी, उनका विज़न अलग होता है, उनका समझाने का तरीका अलग होता है, और वो जिस स्थान से खड़े होकर वो विषय वस्तु को देखते हैं वो उसी तरह से समझाएंगे ना। तो क्या होता है, हम उसका भी मार्गदर्शन लेते हैं, हम उसका भी मार्गदर्शन लेते हैं, हम उसका भी मार्गदर्शन, तो हमारे मन में कन्फ्यूज़न पैदा होने की पूरी संभावना है। तो जब भी यदि आप विपश्यना आनापान का अभ्यास कर रहे हैं तो अपने जीवन में किसी भी एक आचार्य, किसी भी एक टीचर को चुन लीजिए जो आपको एक ही तरह का मार्गदर्शन करेगा। उनको चुन लेने के बाद आपको उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित होना है। आपके मन में जब भी कोई सवाल पैदा होता है, जब भी कोई समस्या पैदा होती है, चाहे आनापान को लेकर हो चाहे विपश्यना को लेकर, तो आप उनसे ही मार्गदर्शन लें। इधर से उधर से दूसरे किसी से भी मार्गदर्शन लेने की आप खेवना ना रखें, नहीं तो आपके मन में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। चाहे दूसरा व्यक्ति आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है तो भी उनसे मत लीजिए, क्योंकि एक मार्गदर्शन तो आपको सही दे सकता है, लेकिन दूसरी कोई समस्या होगा तो आप दूसरे किसी के पास जाएंगे, फिर उनके पास से समस्या का समाधान आपको अलग मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने जीवन में जब भी आप एक साधक हैं तो किसी भी एक गुरु को अपने आप चुन लीजिए, किसी भी एक टीचर है, आचार्य है। यदि आपको किसी कोई भिक्षु के प्रति आपको श्रद्धा है कि मुझे अच्छा सही मार्गदर्शन दे सकता है तो उनको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर आप 100% किसी को ऐसा चाहते हैं कि परफेक्ट हो 100%, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको दूसरे की अगर खूबियों को इस्तेमाल करना है तो उसकी खामियों का स्वीकार करना पड़ेगा। तो कोई भी टीचर हो, कोई भी आचार्य हो, किसी भी भिक्षु के प्रति आपको श्रद्धा हो, उसको 100% आप स्वीकार कर लीजिए। उसकी खूबियाँ और खामियाँ दोनों को आप स्वीकार कर लीजिए। जब भी आप चुनाव करें तो पहले पूरी तरह से अपने मन को ये बिठा लीजिए कि मेरे लिए यही अच्छा है, बस यही गुरु यही अच्छा है, उसी का मैं हमेशा मार्गदर्शन लूँगा जब भी मेरी साधना करूँगा, तभी तो आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, याद रखिएगा बराबर कि जो हम साधना कर रहे हैं उसका 2 पहिया है, एक है संकल्प का और एक है समर्पण का। समर्पण आपको आपके संकल्प में मजबूत करेगा। अगर जब तक समर्पण नहीं होगा तो आपका संकल्प बनेगा बिगड़ेगा, धम्म में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो समर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है, आचार्य से, टीचर से, किसी भी भिक्षु के। हम अगर सुपीरियर बनना है हमें, तो किसी दूसरे की सुपीरियरिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। हम सुपीरियर नहीं हैं, इसीलिए तो हम किसी का मार्गदर्शन ले रहे हैं। अगर हम सुपीरियर होते तो बुद्ध नहीं बन जाते। तो हम सुपीरियर नहीं है। जब भी हम सुपीरियर नहीं है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि मेरे से ज़्यादा दूसरा सुपीरियर है। ये बात है, ये प्रथम बात है। मैं बहुत सारी बातों को इसमें समा नहीं सकूँगा, तो मेरा कहने का मतलब यह है, संकल्प और समर्पण। जो ध्यान कर रहे हैं वो संकल्प है, जो मैत्री भावना करते हैं वो समर्पण का काम है। तो हमें समर्पित होना है, टीचर से, गुरु से, भिक्षु से, किसी से भी। जिसको भी आप चुनाव करें पूरे दिल के साथ 100% करें। तो यह एक बात थी। अभी हम आनापान हकीकत में क्या है, हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, भगवान बुद्ध ने आनापान के बारे में क्या कहा है उसको हम गहराई से समझेंगे। बहुत सारी जिज्ञासाएं पैदा होती है। मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि हम आनापान करते हैं, नासिका के द्वार पर सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसको जानना है, ये आनापान है। उसके प्रति हमें लक्ष्य देना है। छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, या तो पतला हो सकता है, कैसा भी हो सकता है।
तो उसके प्रति हमें लक्ष्य देना है। कैसे लक्ष्य देना है उसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत बताया है कि जैसे कोई सुथार है, सुथार अपनी आरी चलाता है लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटने के लिए आरी चलाता है, तो आरी कहाँ जाती है और कितनी पीछे आती है उसके ऊपर उतना कोई लक्ष्य नहीं होता है। उनका जो लक्ष्य होता है वो बराबर जो कट रहा होता है, जो लकड़ा कट रहा होता है उसके ऊपर उसका पूरा ध्यान होता है। आपको अपने ही जीवन का बहुत ही एक छोटा सा मैं दृष्टांत कहता हूँ। जब भी मैं कुछ साल पहले मानी जब भी छोटा था, तो एक घर बैठने जाता था, वो भाई सुथार का काम करते थे। तो होता यह था कि उनके सामने में बैठता था और वो आरी चलाते थे। ये सत्य घटना है। तो वो आरी चलाते थे, तो एक बार मैं बैठा था, तो उन्होंने ऐसा आरी चलाया और मुझे झट से इधर मुझे मेरा जो ये घुटन है उसके ऊपर वो आरी का सामने वाला हिस्सा लग गया और थोड़ा मुझे दर्द भी हुआ, मैं एकदम खिसक गया। तो वो हंसने लगे और उन्होंने यही बात कहा। उन्होंने क्या कहा कि देखो तुम आगे बैठे हो, हमारा ध्यान है वो जो जहाँ लकड़ी कटती है वहाँ होता है, हमारा ध्यान तुम्हारे सामने नहीं। हमारे लिए सब शून्य हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। जहाँ लकड़ी कट रही है वहाँ पर हमारा लक्ष्य होता है। तो ये सही बात है। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि ये लकड़ी कहाँ कट रही है। कटने का अर्थ होता है हमारे संस्कार। संस्कार कटते हैं जब हम नासिका के बराबर द्वार पर हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। जानना मुख्य होता है। देखिए, इधर उधर की सब बातें छोड़ देना है। जानना सती संप्रज्ञान है, वो इसका अनअवॉइडेबल अर्थात अनिवार्य अंग है ध्यान साधना का, चाहे विपस्सना करे या आनापान करे। तो सती संप्रज्ञान अर्थात जहाँ सांस आ रहा है, जा रहा है, बराबर उधर ही ध्यान रखना है। अगर सांस के साथ आप अंदर चले गए, कोई कमेंट करते हैं कि मुझे हमारे सर में हो रहा है सेंसेशन या हो रहा है, ये समस्या है। हमारा सेंसेशन चला जाएगा। ऑफ कोर्स आप अगर ज़्यादा एकाग्रता साधने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो दो भंवर है उसके बीच में आपको तीव्र सेंसेशन महसूस हो, जिसको योगिक भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं, वो आपका जागृत हो सकता है। लेकिन अगर देखिए, भगवान बुद्ध ये सब जानते थे। आप उनके प्रति अगर आप प्रभावित हो गए तो आप चूक जाएंगे, संस्कार कटना रुक जाएगा और जो समाधि का आपको उपलब्धि होना था वो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, बराबर नासिका के द्वार पर ही हमारा लक्ष्य केंद्रित रखना है। इसीलिए तो कहा है, आप विपस्सना करेंगे तो गोयंका गुरुजी कहते हैं कि दो ओठों के बीच में बराबर केंद्रित रखिए मन को। तो ये जो हम मन को केंद्रित करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो केंद्रित हो जाता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बिलोरी कांच का मैंने दृष्टांत दिया था। तो बिलोरी कांच का अंदर जो प्रकाश के किरण एकत्रित होकर कुछ जला देते हैं, उसी तरह से जब भी आपका चित्त, हमारा चित्त एकाग्र होता है बिंदु के ऊपर, तो हमारे संस्कार हैं वो जल जाते हैं। तो ये एकाग्रता का परिणाम है। हम जब भी अभ्यास करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह से टोटालिटी के साथ एकाग्र हो जाएंगे। बार बार हमेशा मैं कहूँगा कि ये जो होगा, अगर आपको जब भी होता है कुछ तो आप अनायास होगा, उसको प्रयास से नहीं होगा। आप प्रयास करते रहिए। उठना गिरना बनते ये समाधि पैदा होगा। उस समय जो हमारा जो माइंड है वो टोटलिटी के साथ बरतता है। बहुत स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप आनापान यहाँ लक्ष्य देंगे, देखिए जैसे ही आप ऊपर
भंवर के बीच में ध्यान चढ़ा देंगे या तो उधर लगा देंगे, आंखें ऊपर कर लेंगे, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो क्या होगा मालूम है, जो एकाग्रता, जो ध्यान है वो परिपक्व होना चाहिए था, वो परिपक्व नहीं होगा, और परिपक्व नहीं होगा उससे पहले ही आपने ऊपर चढ़ा दिया मन को, तो ऊपर जाकर वो आपकी एकाग्रता है, समाधि है, वो परिपक्व नहीं होगी। यह बात है। तो ये परिपक्वता की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जब भी एकाग्रता परिपक्व होती है उस समय सिर्फ छोटे से स्थान पर नहीं, पूरा मस्तिष्क है वो संवेदना से भर जाएगा। पूरा मस्तिष्क का जो और हमारा जो मानस है वो अजागृत मानस है, अर्ध जागृत मानस है, वो पूरा जागृत हो जाएगा। यहाँ से विपश्यना की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए किसी ने पूछा है मुझे कि हम आनापान करते हैं तो विपश्यना शुरू हो जाती है। बहुत स्वाभाविक बात है। आनापान ध्यान है, विपश्यना नहीं है। आनापान यानी ध्यान का अर्थ अंत होता है, समाधि का अंत होता है, वहाँ से विपश्यना की शुरुआत होती है। तो पहली शर्त है कि हमारा जो अजागृत मन है, अर्ध जागृत मन है, उसको पूरी तरह से जागृत हो जाने दीजिए। कहीं पर भी दूसरी जगह लक्ष्य नहीं देना है, पूरी तरह से आनापान यानी जैसा कहा है भगवान बुद्ध ने कि एक आरी चलाने वाला जहाँ कटता है हिस्सा उसी के ऊपर लक्ष्य देता है, उसी तरह से हमें बराबर नासिका के द्वार पर छोटे से हिस्से में लक्ष्य देना है। जब तक हम आनापान कर रहे हैं तब तक। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप रिदमिक सांस लीजिए। शुरुआत में हमारा मानस जल्दी से एकाग्र नहीं होता है, तो हमें रिदमिक सांस लेना चाहिए। रिदमिक सांस से क्या होगा शुरुआत में, इसीलिए देखिए विशुद्धि मग में बहुत सारी बातें कहा गया है, गणना है, फूसना है, ठपना है, इत्यादि इत्यादि। इसकी बात आज नहीं करेंगे। माने गणना की बात कहा गया है कि आपको सांस गिनना है, क्योंकि शुरुआत में हमारा मानस है थोड़ा बहुत चंचल होता है, तो जल्दी से वो नियंत्रित नहीं होता है। तो हम थोड़े से सांस गिन सकते हैं यदि हमको पूरा श्रद्धा है धम्म के ऊपर, बुद्ध के ऊपर, तो हम 10 सांस गिन कर आसानी से हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। लेकिन ये ज़माना बदल गया है। आज का ज़माना बुद्धिजीवियों का है। कुछ भी स्वीकार करने से पहले 1000 तर्क करते हैं। तो जब तक आपके सामने कुछ साबित नहीं मिलता है तब तक गिनिए सांस। मेरा जस्ट मानना है ऐसा कि ज़्यादा सांस गिनिए, 100 तक गिनिए, तो आपको लगेगा कि 100 तक गिनने के बाद ऑटोमेटिक सांस है उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा और जो भटकता हुआ मन है वो शांत हो जाएगा। उसको गणना कहा है। तो ये बात है। तो आनापान में पहले पूरी तरह से आप परिपक्व हो जाइए। देखिए आनापान में बहुत सारी चीज़ें आपको भ्रमित कर सकती हैं। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो कुछ होगा वो आपको अनायास प्राप्त होगा, एक बात थी। दूसरी बात कि हमारा जो आँखें हैं वो स्थिर हो जाएगी, हमारी आँखों में चंचलता नहीं होगी, हमारा शरीर में कहीं पर चंचलता नहीं होगी। यह समाधि का बाह्य लक्षण है। अगर बाहर से शरीर हिल रहा है, आँखें मानी अंदर से पुतलियाँ हिल रही है, तो समझिए कि अभी समाधि नहीं है। उग्गह निमित्त और प्रतिभाग निमित्त में जो बात कहा था, उग्गह निमित्त और प्रतिभाग निमित्त में जो बात कहा था, ऐसा ही हमें कुछ प्रतिफल मिलता है ऐसा मान लेने की ज़रूरत नहीं है। उस समय भी मैंने बताया था आपके सामने कुछ भी प्रकट हो सकता है, लेकिन वो भ्रांति भी हो सकता है, क्योंकि उसका निशानी यह है कि आपका जो मन है पूरी तरह से शांत हो जाता है। जैसे एकदम स्थिर पानी होता है उसी तरह से आँख की पुतलियाँ स्थिर हो जाती है, शरीर पूरा स्थिर हो जाता है और आप सुख महसूस करते हैं। यह तभी होता है जब एकाग्रता ध्यान बनती है, ध्यान में से समाधि बनता है। दूसरे किसी भी बातों पर लक्ष्य मत दीजिए कि मुझे ये दिखाई देता है, मुझे वो दिखाई देता है। लक्ष्य जाएगा, ये सबसे बड़ा उसका
आश्चर्य है। आपका लक्ष्य जाएगा, आपका ध्यान जाएगा, आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही धम्म का नियम है, यही धम्म है। गिरना उठना, गिरना उठना, गिरना उठना होते होते आप पैर पर खड़े हो जाएंगे। इसको भय, उसको जो विपස්සना के 10 ज्ञान बताए उसको भय संज्ञा कहा है, भय कहा है, जो भंग ज्ञान के बाद आता है। भंग ज्ञान आपको इतना बड़ा अवरोध पैदा करता है कि आप कितना भी कोशिश करेंगे लेकिन आप फंस जाएंगे। फिर क्या होता है, आपको गिरना है, उठना है, गिरना है, उठना है, गिरना है, उठना है। ऐसा करते करते एक समय आपके मन में भंग अवस्था के प्रति भय की ग्रंथि पैदा होगी। बराबर। ऐसा ही कुछ समाधि के साथ होता है। भंग अवस्था समाधि में भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि विपස්සना से आए। भंग अवस्था है, उसको हकीकत में समाधि के साथ संबंध है। पूरा शरीर है वो एकत्रित हो जाता है, मन है पूरा टोटलिटी के साथ बरतता है, तभी भंग अवस्था आती है। क्योंकि भंग अवस्था को संबंध है एक रूपता के साथ, तारतम्य के साथ। भंग अवस्था को संबंध है हमारा शरीर का तमाम उद्गत एक रूप है, सब एक साथ एक तरह से बरत रहे हैं। हमारे शरीर में पूरा जितनी भी संवेदनाएं हैं वो सब एक ही तरह से जा रही है, उसको भंग अवस्था कहते हैं। उसको समाधि के साथ संबंध है। इसमें जब आप प्रवेश करेंगे तो आप गिर जाएंगे, उसमें डूब जाएंगे। और ये जो हमारा डूबना है वो सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है हमारी साधना में। वो सबसे बड़ा, हम क्या करते हैं, एक मील का पत्थर आया उसी के ऊपर हम रुक जाते हैं। ये इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए चौथा ज्ञान को भय बताया है। क्योंकि बार बार ऐसा होगा और आप गिरेंगे। गिरना, खड़े होना, गिरना उठना, ये बनता रहेगा। फिर जब भी आप उसमें बहुत ऊब जाएंगे कि ये तो बार बार हो रहा है, ये तो बार बार आ रहा है, ये भंग अवस्था तो बार बार आ रही है, समाधि का बार बार आगमन हो रहा है, तो आप उनके प्रति उपेक्षा बरतेंगे। ये नेचुरल चीज़ है। फिर आप सीधा पांचवें ध्यान पर, पांचवी जो अवस्था है विपස්සना की, उसके ऊपर चले जाएंगे, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो ये आनापान है, ये ध्यान और समाधि का अभ्यास है। समाधि विपස්සना नहीं है। समाधि विपස්සना के लिए वो अप्रत्यक्ष रूप से वो जिम्मेदार है। तो विपස්සना क्या है, विपස්සना किस तरह से बरतती है? हम बहुत बड़ा गलती करते हैं, हम ब्लंडर करते हैं। विपස්සना संवेदना नहीं है। संवेदना को विपස්සना के साथ संबंध नहीं है। संवेदना एक सेतु है जो विपස්සना तक ले जाती है। संवेदना एक सेतु है जो हमें निर्वाण तक ले जाती है। जो संवेदना है वो अनित्यता का, अनात्मा का और दुखात्मा का बोध के लिए एक माध्यम है। संवेदना विपස්සना नहीं है। यहाँ पर हम तमाम, हम भी, आप भी, सब साधक यहाँ गलती करते हैं। विपස්සना संवेदना नहीं है, संवेदना एक सेतु है। तो हम क्या करते हैं, हमको ऐसी संवेदना आती है, हमको वैसी संवेदना आती है, हमको सुखद दुखद बहुत सारा संवेदना के बारे में हम बात करते हैं। हमको कुछ दिखाई देता है वो भी संवेदना है, हमें सुनाई देता है वो ही संवेदना है। संवेदना महत्वपूर्ण नहीं है। संवेदना अनित्य है, अनात्म का कारण है, दुखात्म का कारण है। वो बात महत्वपूर्ण होती है। भगवान बुद्ध ने संवेदना की बात नहीं कहा है। गोयंका गुरुजी ने पूरा जो विपස්සना था उसको उन्होंने सिस्टमाइज किया, अच्छी तरह से उन्होंने एक तैयार थाली बनाकर हमको पिरसा है। भगवान बुद्ध ने अनित्यता का, अनात्म का और दुखात्म का जो बोध हम में अंदर जन्म लेता है उसी को विपස්සना कहा है। ये अनित्यता का, अनात्म का, दुखात्म का बोध हमें तभी होगा जब भी हमारा मानस का कंट्रोल है वो अजागृत मन में
अर्ध जागृत मन में जाएगा। और ये तभी होगा जब भी हम पर्याप्त मात्रा से हम आनापान का अभ्यास करेंगे। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें पूरी तरह से आपको संवेदना महसूस होना चाहिए, हमारा तालु प्रदेश से लेकर पूरा मस्तिष्क तक। तो ऐसा करने से हमारा जो मानस है पूरी तरह से जागृत हो जाता है। उसी वक्त जब पूरी तरह से मानस जागृत होता है तभी हम अनित्यता का, अनात्म का और दुखात्म का बोध हम जन्मा सकते हैं। हम सामान्य अवस्था में अभी बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम अनित्यता का, अनात्म का बोध को जन्म नहीं दे सकते। हम उसको माहिती इकट्ठा कर लेते हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन उसका जो बोध है वो बहुत अलग चीज़ है। बोध जैसे कि अनित्य है, अनित्यता का बोध आप कितना भी चाहें कि ये चीज़ें हैं जो भी हम देख रहे हैं वो चीज़ें हैं, वो अनित्य है, नाशवंत है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, ऐसा आप कितना भी मन में बिठाने की कोशिश करें, लेकिन जो बोध पैदा होना चाहिए वो बोध पैदा नहीं होगा। वो बोध पैदा तभी होगा जब भी हमारा मानस है वो अर्ध जागृत और अजागृत मन है वो एक्टिव हो जाता है, तभी वो बोध ऑटोमेटिक जन्मता है, अपने आप जन्मता है। अनित्यता का बोध, अनात्म का बोध और दुखात्म का बोध। और जिस दिन आपको अनित्य, अनात्म और दुखात्म का बोध पैदा होता है तो उसकी बहुत सारी निशानियां मिलती है। पहली तो निशानियां ये मिलती है कि हमको पूरी दुनिया है वो अज्ञानी मालूम पड़ती है। पूरा संसार जितने भी लोग हैं वो आपको अज्ञानी मालूम पड़ेंगे, बहुत अज्ञानी मालूम पड़ेगी। और वो बोध के साथ ही आपके चेहरे पर एक मुस्कान पैदा हो जाएगी। और इससे भी दुख की बात यह है कि आप बहुत व्यथित हो जाएंगे, आप बहुत दुखी भी हो जाएंगे, क्योंकि समझना, सहना और शांत रहना ये तीनों बात आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध को जब भी ज्ञान हुआ तो वो मौन हो गए थे। वो उनके लिए बहुत दुख का बात था। शांत भी रहना है, सहन भी करना है, बोलना भी नहीं है, समझना भी है, लोगों को बताना भी है। तो ये जब भी अनित्य, अनात्म और दुखात्म का बोध होता है तो हमारे अंदर एक वैराग्य का भाव जागता है कि ये दुनिया है वो इतनी क्षुल्लक है, क्षणिक है, किस दिन क्या हो जाए, कब क्या हो जाए वो हम कुछ नहीं कह सकते। और हम कल का प्लानिंग कर रहे हैं, हम सब कल क्या बनाना है, कल क्या करना है उसका हम प्लानिंग करते हैं। तो ये अनित्य, अनात्म और दुखात्म का बोध है, यह विपश्यना है। यह जो विपश्यना है वो जिस तरह से मैंने बताया था इससे पहले के एक वीडियो में कि इंद्र की बात किया था, ये दुनिया 3 लोक में होता है। एक तो हमारे अंदर का लोक है, एक बाहर का लोक है और एक अति बाहर का लोक है। तो ये अनित्य, अनात्म और दुखात्म का जो बोध है यह भी तीनों तरह से बरतता है। हमारे अंदर के एक एक पुद्गल, एक एक अष्टकलाप हैं वो नष्ट प्राय है, उसमें कहीं पर भी आत्मा का कोई वास नहीं है, आत्मा कहीं पर नहीं है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। और दुख का बोध जन्म लेता है, जैसे ध्यान करते, ये तो आसान है, जब भी विपश्यना करते हैं तो दुख का बोध होता है, अनित्यता का भी बोध होता है। अभी बैठे हैं थोड़ी देर के लिए आपको महसूस होगा कि बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है और एक क्षण में गायब हो जाएगी। और आप, हमारे मन में आश्चर्य भी पैदा होता है कि ये जो पीड़ा है वो कैसे गायब हो जाएगी। अनित्य, अनात्म, दुखात्म तीनों बोध है वो अंदर से पैदा होते हैं। इसीलिए देखिए क्या होता है, जब भी आप विपश्यना करेंगे ना तो विपश्यना में हमारे अंदर हमारा भूतकाल हमें व्यथित करता है। हमारा अतीत में हो गया, अभी 30 साल 40 साल के पहले जो घटनाएं हो चुकी है, जो 10 साल पहले घट चुकी है, उस घटनाओं को लेकर हमारा मानस तरह तरह की प्रतिक्रियाएं करता है।
और मानस की प्रतिक्रिया है वो हमारे शरीर पर मानिए प्रतिबिंबित होती है। कोई बार हमारे पसीना आ जाता है, हम रोने लगते हैं, हम हंसने लगते हैं, हमारे शरीर पर कोई बार फोड़ा हो जाता है। ये सब है वो जो अतीत के हमारे संस्कार थे उसकी वजह से आए। अभी देखिए वो क्यों हुआ मालूम है? वो इसीलिए हुआ कि आपने समाधि का अभ्यास किया, विपश्यना का अभ्यास किया। इस कारण से आपका जो अजागृत मन था, अर्ध जागृत मन था, वो जागृत हो गया। अभी हमारे अर्ध जागृत मन में अनगिनत माहिती पड़ी हुई है। वो सब माहिती है वो हमारे जागरूकता के द्वारा नहीं आता है बाहर। वो जब भी ध्यान करते हैं तो वो अर्ध जागृत मन एक्टिव होता है तो तुरंत ही ये सब बाहर आने लगता है। हम उसके साथ तालमेल साधने लगते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। और आपने भी महसूस किया होगा कि 10 दिन तक इतना परेशान होते हैं, ऐसा करेंगे, बहुत सारे प्लानिंग भी होता है। जैसे ही मैत्री का 10वें दिन अभ्यास किया तो आप जानकर हैरान हो गए। आपको लगेगा कि मैं कितना पागल था, हम कितने पागल थे कि हम ऐसा बरत रहे थे। कुछ भी नहीं था, सब हमारे स्वप्नों की दुनिया थी, उसी के प्रति हम प्रतिक्रिया करते थे। ये हर साधक महसूस करेंगे अगर नहीं किया है तो। और जितने भी साधक हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 10वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना पागल था, हम कितने पागल थे कि हम ऐसी प्रतिक्रिया करते थे। जो गया सो गया, और उसके लिए हम कितना व्यथित होते हैं, कितनी पीड़ा उठाते थे। तो ये इसलिए होता था कि हमारा जो मानस है वो उस वक्त अजागरूक मन में उसका कंट्रोल था। जब भी आप अनुभव से साक्षात करेंगे अनित्य, अनात्मा और दुखात्मा का, तो हमारे सामने एक आश्चर्य खड़ा हो जाता है। उस आश्चर्य का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह हो जाता है कि यह क्या है। और आप जो जानेंगे वो आपको 100% उसके ऊपर विश्वास होगा, एक बात है। दूसरी बात है कि वो ज्ञान ऐसा होता है कि एक बार आया सो आया, वो हमेशा के लिए बन जाता है, हमेशा बना रहे, उसमें कुछ भी विकृति नहीं आ सकती है। इसीलिए वो अकाली को कहा गया, वो काल से परे होता है। तो ये बात थी आनापान और विपश्यना के संबंधित। तो आशा करता हूँ कि कुछ टूटी फूटी मेरा कम्युनिकेशन है, और आपने जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं सबके प्रति मैं मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।